एवरीवन, मेरा नाम रितु सिंह है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नेटवर्किंग गाइड डायरेक्ट सेल। सेल नहीं, SAIL सेल। हाँ दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं जहाँ से हमने ख़त्म किया था अपनी पहली वाली वीडियो में, जब एक नया इंसान नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर लेता है। वो एकदम से जब ज्वाइन करता है तो इमोशनली हाई होता है। हाँ दोस्तों, जब वो इमोशनली हाई होता है, एज एन अपलाइन, एज अ स्पॉन्सर, मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि मैं उसको हर एक चीज़ नेटवर्क मार्केटिंग की, अपनी कंपनी की, अपने प्रोडक्ट्स की, अपनी अपॉर्चुनिटी की, सब चीज़ें उसको बताऊं, उसके साथ शेयर करूं, ताकि उसको बेनिफिट हो, ताकि वो आगे इंडिपेंडेंटली ये काम कर सके। हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले जो नया बंदा इस बिज़नेस में ज्वाइन करा है, उसको मैं उसका पहला ऑर्डर प्लेस करवाऊंगी। नेचुरली दोस्तों, कई ऐसी चीज़ें होंगी जो हम घर में यूज़ करते हैं। शैम्पू हो गया, टूथपेस्ट हो गई, साबुन हो गया, घर के जो है साफ़ करने, कपड़े साफ़ करने के लिए सरफ हो गया। कोई भी चीज़ें जो भी मेरी प्रोडक्ट लाइन में होगी, मैं उसको कहूँगी कि आप 2-4 चीज़ें खरीदिए, ताकि आपको पता लगेगा ये प्रोडक्ट्स कितने अच्छे हैं, इन प्रोडक्ट्स का क्या बेनिफिट है। जब हमको खुद को यूज़ करके इसके बेनिफिट्स अच्छी तरह पता लगेंगे दोस्तों, तो हम इसको अच्छे तरीके से रिकमेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे आगे परिवार वाले हैं, जो मेरे नोन एक्वेंटेंसेस हैं, उनको भी वही बेनिफिट हो जो मुझे बेनिफिट इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके मिला है। जॉइनी ने प्रोडक्ट्स को यूज़ कर लिया है और वो कन्विंस है। अब हम उसको बताएंगे कि अगर आप इन प्रोडक्ट्स को MRP पे बेचते हैं तो इस पे आपको इंस्टेंट प्रॉफिट भी मिलता है। और जब आप मीटिंग्स करेंगे तो आपके पास कस्टमर्स भी होंगे, आपके पास ऐसे लोग भी आएंगे जो आपके साथ जुड़ना चाहेंगे और आपका नेटवर्क बिल्ड करना चाहेंगे। आपके पास ऐसे लोग भी होंगे जो कहेंगे अभी नहीं, बाद में सोच के बताऊंगा। हाँ दोस्तों, ये मतलब नहीं है कि वो बाद में सोच के बताएंगे तो उसका मतलब नो है। दोस्तों, हमें उसके ऊपर फॉलो अप करना है। चलो, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डिस्काउंट जो इंस्टेंट प्रॉफिट हमें मिलता है अगर हम MRP पे बेचते हैं, हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। कई कंपनी जो है 15% डिस्काउंट देती है, कोई 20% देती है, कोई 25% देती है। तो वो डिस्काउंट जो है वो आपका जो है इंस्टेंट प्रॉफिट होता है, क्योंकि कंपनी, जब आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो या कंसल्टेंट बन जाते हो, तब कंपनी आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर डिस्काउंट या कंसल्टेंट होने का डिस्काउंट देती है, जो MRP अलग होता है और डिस्काउंट अलग होता है। वो 20% भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, और ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आगे हम इस प्रोडक्ट्स को कैसे करेंगे प्रमोट कैसे करेंगे? थ्रू मीटिंग्स करेंगे, थ्रू सेमिनार्स करेंगे। हाँ दोस्तों, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है? मुझे अपने न्यू जॉइनी के साथ एज एन अपलाइन बैठना है और उसको बताना है कि ये बिजनेस में क्या बेनिफिट्स हैं। ये बिजनेस जो है रिस्क फ्री बिजनेस है, ये बिजनेस जो है फ्लेक्सिबिलिटी का बिजनेस है, अपने समय के अनुसार आप काम कर सकते हो। ये बिजनेस में आपको पैसिव इनकम मिलती है। ये बिजनेस में जो है आप अपने परिवार को साथ में जोड़ सकते हो, अपनी वाइफ को साथ में जोड़ के काम कर सकते हो। ये बिजनेस में आपको रिकॉग्निशन भी मिलती है। ये रिस्क फ्री बिजनेस है, इस बिजनेस में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। और सबसे बड़ी बात है, इस बिजनेस में कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है। हाँ दोस्तों, कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो या ग्रेजुएट हो। ये बिज़नेस कोई भी कर सकता है। ये सबसे अच्छी बात है इस बिज़नेस की। अब आगे चलते हैं, इस बिज़नेस को सक्सेस की तरफ हम कैसे लेके जा सकते हैं। सक्सेस पे ले जाने के लिए दोस्तों, जो नया जॉइनी है, हमें उससे उसका ड्रीम, उसका सपना क्या है वो पूछना है। उसके सपना अगर हमें पता लग जाए
तो उसके ऊपर फिर हमने उसके साथ बैठ के गोल सेटिंग करनी है। गोल सेटिंग कैसे करते हैं दोस्तों? सबसे पहले गोल सेटिंग या सपने को पूरा करने के लिए हमारे पास 5 डीज की ज़रूरत होती है। 5 डीज क्या होते हैं दोस्तों? पहला डी है डिज़ायर। हाँ दोस्तों, डिज़ायर, बर्निंग डिज़ायर कि हाँ मैं कामयाब होऊंगा। दूसरा डी है डेडिकेशन। तीसरा डी है डिसिप्लिन। चौथा डी है डिटर्मिनेशन। और पांचवा डी है डेडलाइन। डेडलाइन का मतलब होता है एक टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम से हमारा मतलब है कि गोल सेटिंग। गोल सेटिंग से हमारा ये मतलब है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमने एक महीने में कितनी अर्निंग्स इस बिजनेस से करनी है, हमने क्वार्टरली कितनी अर्निंग्स करनी है, 1 ईयर में कितनी करनी है। इसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स को हमने आइडेंटिफाई करना है। हमने अपने अंदर ये सोचना है कि अगर मेरे को इस बिजनेस से एक्स अमाउंट लेना है तो इस अमाउंट को लेने के लिए मेरे को कितनी मीटिंग्स करनी पड़ेंगी। मुझे एक हफ्ते में 5 मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, कितने लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा अपनी 5 मीटिंग्स पे करने के लिए। और दोस्तों ये मत भूलिए कि जब हम मीटिंग के लिए इनवाइट करते हैं, अगर हम 20 लोगों को इनवाइट करते हैं तो केवल 10 लोग ही आते हैं हमारी मीटिंग के लिए। हाँ जी दोस्तों, केवल 10 लोग ही आएंगे, तो इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। आप जितने लोगों से आप मिलेंगे, बुलाएंगे, जितनी मीटिंग्स करेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। इसलिए गोल सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। गोल सेटिंग से हमारे डायरेक्शंस बहुत क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम ड्रीम करेंगे, अगर हम एक सपना देखेंगे और कोई उसमें डेडलाइन नहीं होगी, तो वो केवल एक विश लिस्ट बन जाएगी। कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। हाँ दोस्तों, अगर मुझे कामयाबी चाहिए तो मुझे एक डेडलाइन, एक एक्शन प्लान, एक कमिटमेंट मेरे अंदर होना आवश्यक है। हम अपने न्यू जॉइनी के साथ बैठ के लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि हमें याद रहे कि किन लोगों को हम जानते हैं और किन लोगों से हम मिल सकते हैं। हमें कभी भी कोई अजम्पशंस और प्रिजम्पशंस इस बिज़नेस में नहीं करना है। लिस्ट जैसे हम बनाते हैं, सबसे पहले हम सीरियल नंबर लिखेंगे, नाम लिखेंगे, उनका एड्रेस लिखेंगे, उनका मोबाइल नंबर लिखेंगे और उनका ईमेल एड्रेस लिखेंगे और उनका क्या प्रोफेशन है, वो क्या करते हैं, हाउसवाइफ हैं, टीचर हैं, बिजनेसमैन है, वो सारी चीज़ें लिखेंगे। और एक हम कॉलम बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे कमेंट्स। कमेंट्स इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं दोस्तों, जब हम उनको कॉल करेंगे, उनका क्या फीडबैक है, क्या उन्होंने कुछ अलग से बोला है, तो वो हम वहाँ पे नोट कर सकते हैं। क्या उन्होंने हमें फिर से कॉल करने के लिए कहा है, तो ये सब चीज़ें हम उस कमेंट्स के कॉलम में नोट कर सकते हैं। लिस्ट क्यों इम्पोर्टेंट होती है दोस्तों? क्योंकि जब हम बैठते हैं तो हमें याद नहीं रहता कि किन किन लोगों को हम जानते हैं। हमारे पास्ट में, मेरी शादी में, मेरे जो बच्चे हैं, उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनके पेरेंट्स, किन किन लोगों से मैं मिली हूँ। डॉक्टर हो गया, मेरे एक्वेंटेंसेस हो गए, मेरे नेबरहुड हो गया, सब लोग जिनसे मैं कभी ना कभी मिली हूँ, मैं उन सब के नाम लिखती जाऊँगी और उनसे जब मेरा कांटेक्ट हुआ है वो कांटेक्ट नंबर मैं साथ लिख के रखूँगी। एज एन अपलाइन, अब मैं न्यू जॉइनी को इनवाइट कैसे करते हैं, यानी कि इसको हम 3 वे कॉलिंग भी कहते हैं, करके दिखाऊंगी। मैं इनिशियली उसके साथ बैठ के 20-25 नाम लिखवा दूंगी। उसके बाद मैं अपने न्यू जॉइनी को कहूँगी कि आप इस लिस्ट में नाम ऐड करते रहो हमेशा हमेशा, क्योंकि देयर इज़ नो एंड टू द लिस्ट। ओके, सो अब हम सबसे पहले इंसान को कॉल करेंगे और वो कॉल कैसे करते हैं मैं अपने न्यू जॉइनी को सिखाऊंगी। सबसे पहले जब मैं कॉल कर रही हूँ तो मैं एकदम रिलैक्स होके कॉल करूँगी। एक ईगरनेस कॉल के अंदर नहीं होनी चाहिए, बट जब मैं बात कर रही होंगी तो मैं एक हाई एनर्जी के साथ बात करूँगी। तो दोस्तों, कॉलिंग कैसे करते हैं? अब जो न्यू जॉइनी है वो सबसे पहले अपना पहला नाम सुषमा जी को कॉल करेगा। ट्रिंग ट्रिंग, फोन रिंग करता है। हाय सुषमा, कैसे हो आप? बच्चे कैसे हैं? बहुत दिन हो गए, हम लोग मिले नहीं, कब मिल रहे हैं?
और सुषमा, मैं ना आपको अपने एक दोस्त से बात करवाना चाहती हूँ जो मेरे नेबरहुड में ही रहते हैं। उनका नाम सुनील है और सुनील को मैं पिछले 10 सालों से जानती हूँ। सुनील ने बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया और उन प्रोडक्ट से मुझे बहुत बेनिफिट मिला है। लो सुनील से बात करो। अब मेरी सुनील आ जाते हैं लाइन पे और सुषमा से बात करते हैं। सुनील जी सुषमा से अब बात कर रहे हैं। नमस्कार सुषमा जी, कैसे हैं आप? आपकी बहुत तारीफ सुनी है मैंने रितु से। कैसे हैं आप? तो सुषमा जी अपना हालचाल बताती हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो सुनील जी बताते हैं कि मैं एक कंपनी के साथ जुड़ा हूँ पिछले 7-8 साल से और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। उससे जो है रितु जी को भी बहुत बेनिफिट मिला है। तो उन प्रोडक्ट्स की एक डेमोन्स्ट्रेशन और एक गेट टुगेदर जो है रितु जी ने अपने घर में रखवाई है शनिवार को शाम को 6 बजे और संडे को जो है रविवार को सुबह 11:30 बजे। तो आप बताइए आप कब आ सकते हैं और कब इसको देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं ये प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स। आप कुछ भी हाँ या ना कहने से पहले मैं चाहूँगा कि आप ये आके जो है एक दफ़ा प्रोडक्ट्स को देखिए, इस्तेमाल कीजिए और सुनिए। प्रेजेंटेशन होगी, आप सुनिए। आपको ज़रूर उसके बाद एक अपना डिसीजन लेना चाहिए जब आप सब कुछ देख लेंगे। इसमें कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है और ये एकदम रिस्क फ्री बिजनेस के बारे में हम आपको बताएंगे। तो फिर सुषमा जी नेचुरली इन ऑर्डर टू एडिफाई सुनील जी, तो सुषमा जी क्या कहेंगी? हाँ जी, मैं शनिवार को आऊँगी शाम को 6 बजे। ये एक 3-वे कॉलिंग थी जो मैंने अपने अपलाइन के साथ अपने न्यू जॉइनी को सिखाने के लिए की थी। अब ऐसा भी होगा दौर कि मेरी अपलाइन हमेशा तो नहीं होगी बट मुझे कॉलिंग हर रोज़ करनी है क्योंकि इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए मुझे कॉलिंग भी करनी है, लोगों से मिलना भी है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मैं कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना चाहती हूँ तो अब हम कॉल करेंगे अपनी एक दोस्त को जिसका नाम है शिफाली। ठीक है, आप देखिए मैं कैसे कॉल कर रही हूँ। शिफाली कैसे हो आप? बच्चे कैसे हैं? स्कूल कैसे चल रहा है? शिफाली, मैंने बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ और उनसे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है। मैं वो प्रोडक्ट्स शेयर करना चाहती हूँ और उस प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स के साथ साथ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। उसका एक गेट टुगेदर, एक मीटिंग मेरे घर में है सैटरडे को शाम को 6 बजे और संडे को सुबह 11:30 बजे। अब तू बता तू कब आना चाहेगी? उस दिन तू कह रही थी you're looking for some extra income, so come over, tell me when are you free। अब शिफाली हमें बता देगी कि वो कब आएगी, सैटरडे को आएगी या संडे को आएगी। इस तरह से मैं अपनी कॉलिंग कंटिन्यू करती रहूँगी। और दोस्तों वॉच आउट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। अभी हमने इनवाइट सीखा है कि हम लोगों को कैसे इनवाइट करते हैं और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिफोर द मीटिंग चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए, ड्यूरिंग द मीटिंग चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए एंड आफ्टर द मीटिंग चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच आउट फॉर द नेक्स्ट वीडियो टू लर्न मोर अबाउट इन्विटेशन होम मीटिंग्स। Yes friends, don't forget to subscribe, share and like my channel, The Networking Guide Direct Sale। Yes दोस्तों, SAIL, not SALE। So look out for my next video. Wish you success।